जादू की ऐसी 10 बड़ी निशानियां आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रही हूँ। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर या आपके घर वालों के अंदर या किसी बच्चे के अंदर या किसी औरत के अंदर पाई जाती है, तो आप समझ लें कि जादू का असर हो चुका है। तो ठीक है, अब आइएगा मैं जादू की 10 बड़ी निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाप्त कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, नंबर 1, जादू वाले इंसान के आंखों आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं। अचानक से अगर काले धब्बे पड़ने लगे और आंखें सुर्ख रहने लगे, पहला सुर्ख नहीं रहती थी, अचानक से सुर्ख रहने लगे, तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, जादू वाले इंसान के आसपास कौवे मंडलाने मंडलाने लगते हैं। जब भी घर से निकलते हैं तो कौवे उड़ने लगते हैं। एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं, बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना जादू का असर आप पर हो चुका है, किसी ने जादू करा दिया है। तीसरी निशानी है, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है, आप नमाजों से दूर चले जा रहे हैं, आप कुरान से दीन से दूर चले जा रहे हैं, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से चौथी निशानी है कि अचानक से आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए, मतलब कोई अचानक से बीमारी लग गई और अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई और आपने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, आपने रिपोर्ट कराई, जांच कराई, जांचों में कुछ नहीं आ रहा और डॉक्टर बड़े से बड़े डॉक्टर की भी दवाई आपको काम नहीं कर रही, तो ठीक है, और जांच में भी कुछ नहीं आ रहा है और आपकी हालत खराब होती जा रही है और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टरों की समझ में बीमारी नहीं आ रही है, तो समझ जाना किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया है। नंबर 5, पांचवी निशानी है कि अचानक से वजन का कम होना। पहले आपका वजन सही था और फिर यूं समझ जाना कि अचानक से वजन कम होने लगे, तो ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जो है नजर और जो जादू है वो हो चुका है। आप खोए खोए रहते हैं और खाया पिया नहीं लग रहा है, खाए पिया भी नहीं लग रहा, वजन कम होता चला जा रहा है, तो जल्दी गौर कर लेना, समझ जाना जादू का असर हो चुका है। और छठी निशानी, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको देखे कि कुत्ते भौंकते हैं, आपको देखते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, आपके पीछा करते हैं, कुत्ते आपको देखकर रोते हैं या भौंकते हैं, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब आ, अजान होती है ना, तो बहुत सारे कुत्ते रोते हैं, भौंकते हैं। अजान के टाइम बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज को भी आजमाया भी होगा और देखा भी होगा। क्यों रोते हैं? हदीस पाक के अंदर आता है कि जब अजान होती है ना, तो बस्ती से जो शैतान निकलकर और बाहर को जाते हैं और शरीफ किस्म के जिन्नात खबीस निकल करके भागते हैं, शैतान बोझ मारते हुए भागते हैं, तो शयातीन जब बस्ती से निकल करके भागते हैं ना, तो वो कुत्तों को दिखाई देते हैं और कुत्ते देखकर रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। तो इसी तरीके से आपके ऊपर जिन्नात का असर है, आपके ऊपर जादू का असर है, आपके ऊपर बुरी बलाओं का असर है, आपके ऊपर साया है, आपके ऊपर शैतानी असर है। तो जब भी आप घर से निकल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ते आपको देखकर भौंक रहे हैं, तो आपके ऊपर साया है, आपके ऊपर का आपके ऊपर जो है शयातीन और का साया है, आपके ऊपर के जादू या जादू जिसने कराया है या जिन्नात छोड़े हुए हैं खबीस, वो कुत्ते को दिखाई देते हैं और इसी वजह से वो कुत्ते आपको देखकर भौंक रहे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना बार बार, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू किसी ने करा दिया है। सातवीं निशानी है ये है कि आपका पहले काम में बहुत अच्छा मन लगता था, आप काम करते थे। ये सातवीं निशानी है कि आप जब भी काम करने के लिए जाते हैं, काम आपका बिगड़ जाता है। जब भी आप किसी काम में हाथ डाल रहे हैं, बिगड़ जाता है, नुकसान होता चला जा रहा है
और किसी भी काम में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ जाना जादू करवा दिया है। आठवीं निशानी ये है कि आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से दुकान पे कस्टमर आना बंद हो गए हैं, आपका काम मिलना बंद हो गया है, आपका जो काम कारोबार आप कर रहे थे वो आप काम बिल्कुल ठप होता चला जा रहा है। जो भी बिजनेस कारोबार आपका था वो बिल्कुल चौपट होता जा रहा है, तो समझ जाना किसी ने हसद की वजह से, जलन की वजह से, जलन में आकर जादू आप पर करा दिया है, आपका काम ठप होता जा रहा है। इसको आप सीरियस में लेना और देखिएगा नबी निशानी ये है कि अगर कोई बंदा अकेला बैठा है और अकेले बैठे बैठे बड़े बड़े बड़बड़ा रहा है, जो बड़बड़ा रहा है और आपने आप से अपने आप से में एक दूसरे से बात कर रहा है, तो समझ जाना उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इसी तरीके से 10वीं निशानी ये है कि अचानक से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना। मान लीजिए आपकी औलाद है और माँ बाप किसी भी काम को औलाद से कह रहे हैं, एकदम से गुस्से में बात करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, तो माँ बाप कहते हैं यार ये तो पहले तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, अब इतना गुस्सा क्यों करता है, अब इतना इसके अंदर चिड़चिड़ापन क्यों आ गया है, इतना क्यों बदल गया है, तो समझ जाना किसी ने जादू करवा दिया है। मान लीजिए आपकी औलाद पहले अच्छा काम करती थी, अब ये आप अफसोस में जाते हैं और ये अफसोस करते हैं कि हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा। और पहले बच्चा ऑफिस जाता था, काम पे जाता था, ड्यूटी पे जाता था, और आप अब आपका दिल नहीं कर रहा कि आपका जो बच्चा है उसका दिल नहीं कर रहा, आप घर में परेशान है वो बच्चा, तो इसलिए आप समझ जाना कि बिल्कुल आप पर जादू करा दिया है। माँ बाप ने आपसे कहा सुन के आपके काम में भेज भी दिया, वो बाहर जाकर के आपके दिल काम में नहीं लग रहा, आपका दिल घबरा रहा है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीने में लौट के वापस अपने घर आ जाना आ रहा है, वो बच्चा काम नहीं कर रहा है, दिल घबरा रहा है, तो समझ जाना आपके घर बर्बाद करने के लिए किसी ने जादू करवा दिया है। औलाद आपका कहना नहीं मानती, औलाद नाफरमानी हो गई है, औलाद आपका कहने में नहीं चल रही, औलाद से आप परेशान हैं, तो समझ जाना आपके दरमियान औलाद को दूर करने के लिए जादू करवा दिया है। और औलाद काम नहीं कर रही, काम में बिल्कुल जी नहीं लग रहा, ये आपका दिल भी नहीं लग रहा है, तो और घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर के अंदर का सुकून बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इस पे जल्दी गौर कर लेना कि जादू के असर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी निशानियां मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं कि इससे अगर आपके अंदर कोई भी निशानी है तो आप इसमें से फौरन जान लें कि ये आपके घर में जादू हो चुका है। तो देखिएगा आप बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए पहले ही आप इस पर तवज्जो दें। और देखिएगा चाहे किसी ने भी बिल्कुल आपको बर्बाद करने के लिए कराया है, तो देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये खत्म भी हो जाएगा। करना यह है कि 40 दिन तक आपको सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ना है या किसी से पढ़वाना है, 40 दिन तक जादू खत्म। और फिर रोजाना फजर की नमाज के बाद चारों कुल तीन तीन बार पानी पर दम कर करके ये जो आपको पीना है, ठीक है। और उसके बाद आपको 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, ठीक है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, और ये चारों कुल पढ़ने के बाद उस पानी पर आपको दम करना है। दम करने के बाद दम करना है, और अगर किसी के ऊपर जादू का असर है तो सरसों के तेल आता है, वो तेल भी आप रख ले, उस तेल पर भी आप दम करके पानी को आप पिला दें मरीज को, ये सब घर वालों को पिलाएं, ठीक है। उसके बाद जो तेल है सरसों का उस पर भी आप अपना दम कर लीजिए, तो वो थोड़ा नाक के जो नथुन होते हैं उसमें डालो और कानों के सुराखों में और सर के बालों में लगा देना है। तो इससे जो है जादू, जो टोना जिन्नात शैतान का हवाएं दवाएं सारी खत्म हो जाएंगी। आपको मुसलसल 40 दिन आपको ये अमल करना है। आप कहेंगे कि हजरत तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हम
सूरह बकरा कैसे पढ़ेंगे या कैसे दम करेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए मैं एक ये नुस्खा बताने के लिए जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा नक्श है, इसे कहते हैं तोहफाए नूरी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर आपके इस नक्श को अपने पास में रखना है। ये नक्श आप देखिएगा, तोहफाए नूरी, ये अल्लाह का एक, जो अल्लाह तबारक व तआला के एक वली हुजूर मुफ्ती आलम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों का बनाया हुआ नक्श है। ये तोहफाए नूरी इसको कहते हैं। अब इसको क्या करना होगा कि आप इस नक्श को हमेशा अपने पास रखिएगा, सीने वाली पॉकेट में रखना है। अगर मान लीजिए आपकी दुकान है तो एक नक्श अपनी दुकान में रखें और एक नक्श अपने घर में रखें। तो इस तरह आप अपने घर में, दुकान में, सब जगह इसको रख सकते हैं। तो देखिएगा, अपने साथ में लेकर जाएं, अगर बाहर जाएं तो अपने साथ में लेकर जाएं, हमेशा अपने घर में रखें। इसके बाद इसके फायदे क्या होंगे? अगर जादू टोना होगा, जो आसेब होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इससे आप पानी में डालिएगा, पानी में डाल के पीजिएगा, जादू टोना इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, रिस्क में भी बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी। तो आपकी औलाद आपका कहना मानना शुरू हो कर देगी और आपके घर में खुशहाली लौट कर आएगी। तो देखिएगा, जो बीमार हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बीमारी भी इस पानी की बरकत से खत्म होगी। वो नक्श जो है आपको इस पानी में डालना है और फिर पीना है। अब आप कहेंगे कि ये नक्श कहाँ मिलेगा? तो देखिएगा, ये नक्श आपको जो मदारिस होते हैं वहां पर इस्लामिक दुकानें होती हैं, वहां से आप खरीद लीजिएगा, कुतुब खाने से खरीद लीजिएगा और इसको अपनी जेब में रखिएगा और अपने घर में भी रखिएगा और इस एक नक्श को अपने पानी में डाल लें और इस पानी को पिए, आप भी पिए, अपने घर वालों को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपकी मुश्किलें आसान होंगी, घर में खैर व बरकत होगी। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, सब बखैर।